हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड यूजर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया का जो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक, वो नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजर के हिसाब से भी नंबर 1 पे है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो और टाइम पे बिल पेमेंट करते हो तो आपके सिविल इंप्रूव होता है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करके टाइम पे बिल पे करने के बाद भी आपके सिविल खराब हो सकता है, तो क्या आप मानोगे? ये दोस्तों कुछ हद तक सच है और आज इस वीडियो में हम लोग इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करेंगे और कैसे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि सिविल क्या है, सिविल को कैसे इंप्रूव करना है, सिविल कैसे खराब हो सकता है और सिविल को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, चैनल पे आपको दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके ये सारे वीडियोस चेक कर सकते हो। हम सिविल के बारे में बार बार बात करते हैं क्योंकि इंडिया का जो क्रेडिट ब्यूरोज है उसमें से जो मेन है वो है सिविल, क्योंकि मैक्सिमम बैंक आपको क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर करने से पहले आपके सिविल ही चेक करते हैं, तो इसलिए हम लोग बार बार सिविल के बारे में बात करते हैं। सिविल का एक पैरामीटर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, CUR। तो ये CUR क्या है? आपके पास टोटल जितना क्रेडिट लिमिट है उसके अगेंस्ट एक महीने में आप जितना उसको यूटिलाइज करते हो वो आपके CUR या फिर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो माना जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें 1 लाख का लिमिट है और उस कार्ड को यूज करके एक महीने में आप 20,000 स्पेंड करते हो, तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 इक्वल टू 20% का। अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें 10 लाख का लिमिट है और आप 1 लाख स्पेंड करते हो उस कार्ड को यूज करके, तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो होगा 10% का। ये जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो सिविल पे 30% के नीचे होना सही माना जाता है। अगर आपके यूटिलाइजेशन रेशियो 30% के ऊपर होगा वो आपके सिविल के लिए खराब होगा, और जितना यूटिलाइजेशन रेशियो कम होगा उतना ही आपके सिविल के लिए अच्छा है। मैं खुद मेरा यूटिलाइजेशन रेशियो लेस देन 5% मेंटेन करने की कोशिश करता हूं हर वक्त, तो आप भी कोशिश करो कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कम से कम रहे। तो अब एचडीएफसी बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है? दोस्तों, सारे बैंक को आपके क्रेडिट कार्ड के डेटा क्रेडिट एजेंसीज जो है, क्रेडिट ब्यूरो जो है, उनको रिपोर्ट करना होता है। उसमें आपके टोटल क्रेडिट लिमिट, आपके टोटल ड्यू, आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये सारी चीजें होता है और भी बहुत कुछ होता है, पर ये सारी चीजें उसमें होता है। एचडीएफसी बैंक क्या करते हैं, जब वो सिविल को रिपोर्ट करते हैं आपका डेटा, तो उसमें टोटल क्रेडिट लिमिट वो मेंशन नहीं करता और इसमें ही मेन प्रॉब्लम है। अगर टोटल क्रेडिट लिमिट मेंशन नहीं होगा तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो कैसे सिविल कैलकुलेट करेगा? ये मेजर प्रॉब्लम है एक। तो इसमें क्या होता है, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप उस कार्ड को यूज करके लाइफ टाइम एक बार एक महीने में जितना मैक्सिमम स्पेंड किए होंगे वो अमाउंट को सैंक्शन अमाउंट माना जाता है और उसके अगेंस्ट आपके जो यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कैलकुलेट किया जाता है। सैंक्शन अमाउंट को टोटल क्रेडिट लिमिट के हिसाब से ही माना जाता है सिविल पे। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसमें लिमिट है 10 लाख रुपीज और आप उस कार्ड को यूज करके अभी तक कोई भी स्पेंडिंग नहीं किया और इस महीने में आपने स्पेंड किया 1 लाख रुपीज। तो लाइफ टाइम आपके टोटल जो मैक्सिमम स्पेंड है, टोटल नहीं मैक्सिमम स्पेंड एक महीने का, वो है 1 लाख और आपके इस महीने का आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी होगा 1 लाख। तो सैंक्शन अमाउंट 1 लाख हो जाएगा और आपके जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो भी 1 लाख होगा। तो आपके जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगा वो है आपके टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस डिवाइडेड बाय सैंक्शन अमाउंट इनटू 100, मतलब 100%। इसमें आपका होना चाहिए था 10 लाख का लिमिट, 1 लाख का स्पेंडिंग, मतलब 10%, पर हो जाएगा 100%। ये है सबसे बड़ा प्रॉब्लम एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का। और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है 10 लाख रुपीस का लिमिट के साथ। उस कार्ड को यूज करके आपने कभी भी एक महीने में 2 लाख स्पेंड किए होंगे और इस महीने में आप स्पेंड करते हो 1 लाख रुपीस, तो आपके सैंक्शन अमाउंट होगा 2 लाख रुपीस, क्योंकि आपने एक महीने में कभी ना कभी 2 लाख स्पेंड किए थे और इस महीने में आपने स्पेंड किया 1 लाख, तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा 1 लाख। तो आपके यूटिलाइजेशन कितना होगा? 50% का, और ये होना चाहिए था 10%। तो ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? मतलब
ये जो यूटिलाइजेशन हाई हो जाता है, इसके वजह से आपके सिविल पे बहुत ही एक बुरा इम्पैक्ट होता है। और इसको सॉल्व कैसे करना है? मेरे ओपिनियन में इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1, आपको क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद उस कार्ड के जो टोटल लिमिट है उसको यूज करना चाहिए। 1 महीने में आप पूरा यूज कर लो, तो इससे क्या होगा, आपके जो सैंक्शन अमाउंट है उसमें आपके टोटल क्रेडिट लिमिट ही रिपोर्ट हो जाएगा। और उसके बाद, उस मंथ के बाद आप जितने भी यूज करेंगे आपके कार्ड को यूज करके, तो उसका जो यूटिलाइजेशन रेशियो होगा वो आपके क्रेडिट लिमिट के हिसाब से ही मतलब कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी आप कर सकते हो, पर ये रियलिस्टिक एक तरीका नहीं है, क्योंकि टोटल क्रेडिट लिमिट अगर आपका हाई होगा जैसे कि 10 लाख, तो उसको टोटल यूज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब अगर आपका स्पेंडिंग उतना है ही नहीं तो आप कहाँ पे उतना यूज करोगे। तो ये मेरे ओपिनियन में कोई भी सही तरीका नहीं है, पर हाँ एक तरीका तो है। आप इसको मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो। नंबर 2, आपको एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद उसका ड्यू डेट कब भी हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 27th या फिर 28th को आपको बिल पे कर देना चाहिए। मतलब टोटल अमाउंट जो ड्यू होगा आपका वो आपको पे कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सारे बैंक जो सिविल को डेटा रिपोर्ट करते हैं उसका एक फिक्स्ड टाइम होता है। एचडीएफसी बैंक के लिए ये टाइम है मंथ एंड, वो 31st को आपके डेटा रिपोर्ट करते हैं। तो अगर आप 31st के पहले मतलब 27, 28 को अगर आप आपके फुल अमाउंट पे कर देंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 0 हो जाएगा। और आपके सैंक्शन अमाउंट कितना भी हो, आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर 0 होगा तो आपके यूटिलाइजेशन रेशियो को 0% ही माना जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। ये मेरे ओपिनियन में सबसे बढ़िया तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो। नंबर 3 है, आप एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज ही मत करो, तो ये प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये सबको नहीं होगा। अगर आपके पास 5 से 10 कार्ड ऑलरेडी है तो आपको ये प्रॉब्लम में भी नहीं होगा, क्योंकि जो सिविल में यूटिलाइजेशन रेशियो कैलकुलेट किया जाता है वो आपके टोटल सारे क्रेडिट कार्ड के टोटल क्रेडिट लिमिट, सारे क्रेडिट कार्ड के टोटल स्पेंडिंग, उसको मिला के किया जाता है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ और कार्ड है जिसमें टोटल क्रेडिट लिमिट आपके सिविल पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो ये प्रॉब्लम में भी आपको नहीं होगा। पर हाँ, अगर आपके पास कम कार्ड है, 1 या 2, और उसमें से एक कार्ड एचडीएफसी बैंक का है और वो आपके प्राइमरी कार्ड है, तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल हो सकता है और इससे आपको बचना चाहिए मेरे ओपिनियन में। और मेरे ओपिनियन में एचडीएफसी बैंक को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। सिविल पे पूरा जो क्रेडिट लिमिट है, टोटल क्रेडिट लिमिट, उसको रिपोर्ट करना चाहिए। और आई थिंक आरबीआई को एक प्रॉपर, एक क्लियर गाइडलाइन बैंक को देना होगा कि वो कौन से चीज रिपोर्ट करे, कौन से चीज रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ये सारे एक गाइडलाइन आई थिंक आरबीआई को एक इशू करना चाहिए सारे बैंक के लिए। तो दोस्तों, बस ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।